आज डू और डाई की सिचुएशन है, जो टीम जीतेगी वो आगे इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी। तो हम इसी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमारी प्लेइंग 11 में एक तीसरे फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, क्यों नहीं उसको तीसरे फास्ट बॉलर को खिलाया गया, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ है। तो इसी हवाले से हम बात करते हैं इमरान साहब। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अहम है कि आईसीसी के ख़िलाफ़ एक्शन, आईसीसी के पास कंप्लेंट गई है सूर्या कुमार यादव के बारे में और उस पर कुछ पेशरफ्त हो रही है और बीसीसीआई की तरफ से ये आया कि उन्होंने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ख़िलाफ़ कुछ एतराज़ात या शिकायत दर्ज करवाई है आईसीसी के पास कि इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शिकायत की है, क्यों अजलान साहब यही है ना सूर्या कुमार यादव के बारे में, तो जो बुनियादी मुद्दा था वो यही था कि सूर्या कुमार यादव ने उस जगह का नामुनासिब इस्तेमाल किया खेल की रूह के ख़िलाफ़। और खेल में आप सियासत को ला नहीं सकते, आप सियासी तासुब से बालातर होकर, आप लिसानी तासुब से बालातर होकर, आप रंगो नस्ल से बालातर होकर उस जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर आप पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने जो सियासी गुफ्तगू की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बजाय इसके कि एंडी पायक्राफ्ट की तरफ जाते या किसी और तरफ जाते या हाथ मिलाने या ना मिलाने की बात करते, उसके ऊपर रहकर अपना एहतजाज करना चाहिए था। नॉन इशू को इशू बनाया गया और फिर पाकिस्तान को सुबकी का सामना भी करना पड़ा। बाद में 2 चेयरमैन को बुलाना पड़ा, उन्होंने वहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया। राजा साहब ने तो बाद मीटिंग जो मीडिया के साथ बातचीत की थी वहीं पर कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए। सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में बता दिया और पता नहीं, हो सकता है कि मोहसिन साहब को वो अच्छा लगा हो या ना लगा हो जो राजा साहब बोले मीडिया के सामने या बाद में सेठी साहब बोले। सो एक मरतबा उन्होंने वो गलती की, अभी उससे निकले नहीं है, एक और गलती कर दी है। कल उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया जिसमें वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उन्होंने वीडियो कर दिया है ट्वीट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पीसीबी को सूर्या कुमार यादव के ऊपर रहना चाहिए था और उसी को बात को आगे बढ़ाना चाहिए था। अब अगर इसका एक फैसला होना चाहिए खेल की रूह को देखते हुए। जहाँ तक ताल्लुक साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ का है, उसमें भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, ये जो साहिबजादा फरहान वाला गन शॉट वाला है ना, इस पे तो आपको रेफरेंस मिलते हैं माजी में धोनी, हाँ ठीक है जी, महेंद्र सिंह धोनी। उसके अलावा आईपीएल में भी कुछ आपको इसके फ्रेम मिलते हैं। सो ये होना नहीं चाहिए। मीडिया तो ये चला रहा है ना कि उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर दी गई है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा दोनों पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ। देखें बात यह कि जब आईसीसी में केस जाएगा ना, तो ये जो फ्रेम हैं महेंद्र सिंह धोनी के या आईपीएल के, ये तो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी एक अंदाज से खेल में उस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कि उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन ये शुरुआत जहाँ से हुई है वो खुद सूर्या कुमार यादव ने की है, उसकी भारतीय रवैये की वजह से हुई है और उसके जवाब में आया है। ठीक है, अब इसको किसी एक जगह पर आकर ख़त्म हो जाना चाहिए। सो ये कोई इतना अच्छा तासुर नहीं है खेल का। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होता है क्या नहीं होता है, जो मर्जी खिला लें जो उनके पास वहाँ पर मौजूद हैं, किसी को निकाल सकते हैं, किसी को बैठा सकते हैं। एंड अच्छा होना चाहिए। मैच पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए और फाइनल के लिए जगह बनानी चाहिए। फाइनल में अपनी 2-3 दिन का और ज़रा लोगों को मुतहर्रिक रहने का और टेलीविज़न से जुड़े रहने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान जीत जाना, बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए और पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो बांग्लादेश को हरा कर जा सकता है फाइनल में। फाइनल में क्या होता है क्या नहीं होता, ये बात की बात है। जैसे शाहीन अफरीदी का है, जब होगा तो अच्छा कल कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी होनी चाहिए जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मैसेज आपकी बड़ी कॉन्फिडेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। देखिए उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट किया। सम टाइम आपको इस किस्म के अग्रेशन की, जब आप मीडिया से बातचीत कर रहे होते हैं तो ज़रूरत होती है। हम टाइगर सुन रहे, हाँ कौन टाइगर, इसका मतलब ये कहते हैं मैं हूँ भाई टाइगर, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप किसी और को कैसे कह रहे हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, कभी भी आपको वो मैसेज नहीं देना चाहिए थ्रू मीडिया। जब आप मीडिया पे, जब आपकी पब्लिक अपीयरेंस है कि आपकी गुफ्तगू से कोई ये तासुर मिले कि शायद ये डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, या इनके ज़हन में दूसरा ख्याल आ रहा है, या फिर ये कुछ अबहाम का शिकार है, ये नहीं होना चाहिए। बेहतर अंदाज में। अच्छा अजलान, आपका इस पर क्या टेक है? अच्छा वो मोहसिन नकवी साहब का जो ट्वीट है उसके बारे में अगर देखा जाए तो रोनाल्डो का वो जो रेफरेंस है वो उनके गोल के लिए रेफरेंस है, तो ये क्या है मिसकम्युनिकेशन और ये सारा? नहीं, गोल का कोई रेफरेंस नहीं है, लोगों को पता है जो हो रहा है।
वो जो बात है वो हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अगर है वो दूसरे जो प्लेयर्स हैं, मबापे भी हैं, वो भी ये एक्शन करते हैं। देखें, फुटबॉल की सेलिब्रेशन तो बड़ी बड़ी खतरनाक होती हैं। बिल्कुल। इस मौजूदा हालात में मोहसिन नकवी साहब अगर कोई इस किस्म की चीज़ करेंगे तो उसका मतलब यही है, मतलब वो एक राहिद तंदूरी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, वो एक कोविड के दिनों में उनका इंतकाल हुआ, एक मुशायरे पे उन्होंने कह दिया कि इनकी सरकार चोर है, ये उन्होंने खुद वाक़या सुनाया। वो अगले दिन उनको पुलिस स्टेशन बुला लिया गया, उन्होंने कहा जी मुझे क्यों, उन्होंने कहा आपने कहा सरकार चोर, उन्होंने कहा मैंने तो कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर, उन्होंने कहा आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं। तो लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, जो काम है वही है। बिल्कुल। अच्छा अज़ान, हम बात कर रहे थे वो अपने फास्ट बॉलर्स की, और दूसरा कि तीसरा फास्ट बॉलर आज की कंडीशन के हिसाब से ज़रूरी नहीं था। आई थिंक पिछले मैच में भी हमने 3 फास्ट बॉलर्स ही खिलाए थे, इंडिया के अगेंस्ट भी 3 फास्ट बॉलर्स ही खिलाए थे, तो आई थिंक ये बैलेंस ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट हमसे गलती ये हुई कि हमने पावर प्ले में ही साइम अयूब से 2 ओवर करवा लिए, और हमने मतलब इंडिया मैचेस पावर प्ले में ही जीत रहा है। कल वाला मैच भी देख लें, हमारे वाले दोनों मैचेस भी देख लें। तो क्या इतना मसला है कि हमारी टीम पावर प्ले में हम पावर प्ले में उनको कोई भी नहीं पकड़ पाया अभी तक, इस पूरे टूर्नामेंट में उनको कोई नहीं पकड़ पाया। आप देखना होगा कि श्रीलंका के अगेंस्ट क्या होता है। अदरवाइज आप देखें कि इंडिया की कल का मैच ही चलें देख लें, या हमारे वाला मैच देख लें, पहले 6 ओवर, उसके बाद मिडिल ओवर और स्लॉग ओवर्स। पहले 6 ओवरों में उन्होंने इतना स्कोर बना लिया था कि उसके बाद वो रना बॉल भी चलते रहते तो उनको मसला ना था। मिडिल ओवर्स में उनसे भी स्कोर नहीं हो रहा, स्लॉग ओवर्स में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो पहले 6 ओवर में इतना स्कोर कर लेते हैं कि उनको फिर बाद में मसला नहीं होता। हमसे गलती ये हुई कि दूसरा ओवर हमें फहीम अशरफ से करवा लेना चाहिए था अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, अबू धाबी की जो पिच थी वो तो चले फास्ट को सपोर्ट करी थी, और आज में तो क्या हम उन वापसी देख रहे हैं हसन नवाज की? मुझे मुश्किल लग रहा है, बिकॉज जो डिसीजन एक दफ़ा गलत ले लिया, अब वो थोड़ा सा क्लिक कर गया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हुसैन तलत को ड्रॉप करके खिलाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि बोल्ड मूव के साइम अयूब को ड्रॉप करके हसन नवाज को खिला लिया जाए, हारिस तीसरे नंबर पे आ जाए, बट मसला ये है कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन किया जा सकता है। एक सिचुएशन बनाई जा सकती है, लेकिन जहां उसको इतने मैचेस दे दिए वहां 2 ओवर से ही, मतलब आज चल जाएगा करते करते वो 46 मैच खेल गया हुआ है। आज चल जाएगा तो वो करते करते बाद सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक पहुंच चुकी है। तो अगर उसको फिर एक दफा लंबी छुट्टी देना, फिर उसके बाद फिर उसको कहेंगे फिर साबित करके वापस अपनी जगह वापस ले। अब 2 मैचेस में उसने बॉलिंग भी नहीं की। नवाज, उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन वर्ल्ड्स बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट राइट हैंडर्स में भी वर्ल्ड्स बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अगेंस्ट राइट हैंडर्स में भी नहीं सिर्फ तो उससे लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग वर्ल्ड बेस्ट हो सकता है, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं से करवाई जा रही। सो अगर ऐसा ही है तो उसकी जगह फिर आप सुफियान मुकीम को आज का मैच खिला लें, ठीक है, आपकी थोड़ी बैटिंग वीक हो जाएगी, बट अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी हो जाती है तो वो एक आपको एज मिलेगा। बिकॉज इस टूर्नामेंट में जो देखा गया वो ये कि फिंगर स्पिनर्स फिर पकड़े जाते हैं। इवन चक्रवर्ती इंडिया का है, बड़ा कामयाब जा रहा है, लेकिन उस पर अगेंस्ट भी चार्ज हो सकता है। जहाँ मसला आ रहा है बैटर्स को, वो आ रहा है जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं या जो रिस्ट स्पिनर्स हैं। कल के मैच में रिशाद की बॉलिंग देख लें, कुलदीप यादव की बॉलिंग देख लें, हमारे मैच में अबरार की बॉलिंग देख लें, माइनस द इंडिया वाला मैच जिसमें पता नहीं इसको किसने कहा था मिडिल एंड लेग पे बॉलिंग करनी है और पीछे करनी है, अदरवाइज अबरार की बॉलिंग देख लें। मिस्ट्री स्पिनर्स इस टूर्नामेंट बड़े कामयाब रहे हैं, फिंगर स्पिनर्स को मार लग रही है। तो मे बी अगर आपने उसे बॉलिंग नहीं करवानी है, उसके सिर्फ बैटिंग पे रिलाय करना है, तो फहीम अशरफ को थोड़ा ऊपर कर लें, एक आधा बैट्समैन ऊपर शफल करके आप एक आधा सुफियान मुकीम को आज के मैच में कम बैक करवा लें। बिकॉज इस विकेट के ऊपर, बिकॉज ये बंद ग्राउंड है, तो स्विंग उस किस्म की मिलनी थोड़ी मुश्किल है जिस किस्म की स्विंग हमें अबू धाबी में मिल रही थी, बिकॉज साइडों से स्टेडियम ओपन था। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आई थिंक 3 फास्ट बॉलर विच इज़ हारिस, शाहीन एंड फहीम इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। फहीम वैसे भी नया बॉल लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट अच्छा करता है, सो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। देन आपके पास अबरार की ऑप्शन आ जाती है, सुफियान मुकीम आपको 5वीं ऑप्शन दे देता है। देन आपके पास 6ठी ऑप्शन के तौर पे कप्तान खुद मौजूद है, जो कि पता नहीं क्यों बॉलिंग नहीं कर रहे, एंड साइम अयूब की एक ऑप्शन मौजूद है। आप क्या कह रहे थे, वो बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहे? सो बॉलिंग उनका बॉलिंग करना इसलिए जरूरी है कि वो फिर एटलीस्ट बॉलिंग के साथ चले अब हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर